बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस पे सिलेक्ट केस पे। और सिलेक्ट केस के हमने पहले दो मेथड डिस्कस कर लिए थे, तो अब थर्ड वाला आज स्टार्ट करते हैं उससे। स्टार्ट पे यहाँ पे विजुअल बेसिक। एक टेक्स्ट बॉक्स पहले इसके लिए जो थर्ड मेथड है, क्योंकि पहला मेथड हमने पढ़ा था जो उसके अंदर उसने ऐसा किया था कि नॉर्मल जैसे सिलेक्ट केस होता है उसके अंदर एक कोई इनपुट ली जाए और वो लेबल के साथ मैचिंग करती है जितने भी केसेस के नाम होते हैं, और जो केस उसके साथ सिलेक्ट हो जाता है उसको ऐसा करता है कि एग्जीक्यूट कर देता है। मीन के मैचिंग केस जो है इनपुट के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरे के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर इस तरह से है कि हमारे ग्रुप डेटा को सपोर्ट करती है। जैसे हम कहेंगे 1 से 30, तो 31 से 50 ये रेंजेस वगैरह को कवर करती नज़र आती है। और इसके अंदर भी कोई एडिशनल कीवर्ड वगैरह उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं है। मासवाई एक रेंज के लिए जो इस्तेमाल किया गया 2 का कीवर्ड है, उसमें मीन के अगर ना 1 से 30 करना है तो केस लिखेंगे कैसे, केस 1 और TO2 और फिर 30, तो ये रेंज को कवर कर देगा। अब हमारा थर्ड लेक्चर है, मेथड है। इसके अंदर क्या है कि ये रैंडम मीन के अगर आपके पास सीरियल में नहीं भी है केस के, तो उनको सारों को सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। देखते हैं इसको अप्लाई करके देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया एक, और एक बटन आप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें मैं इसका नाम भी ऐसा कर देता हूँ, थर्ड केस, थर्ड सिलेक्ट केस। ठीक हो गया। अब इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वावल वाला कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम सारा जो है ना उसके थ्रू ये चेक करवाऊँ। तो पहले एक लेटर स्ट्रिंग टाइप का डिम लेटर एज स्ट्रिंग, फिर हमारे पास सिलेक्ट केस आ जाता है, सॉरी लेटर, पहले इनपुट इसकी आ जाए किसके इक्वल है, टेक्स्ट 1 डॉट मीन के जो भी हम उस टेक्स्ट 1 के बॉक्स के अंदर इनपुट देंगे लेटर में आ जाएगी। अब सिलेक्ट केस का कीवर्ड आ जाएगा, सिलेक्ट केस लेटर केस। अब वो जो AIOU ये सारे तमाम लेबल हैं तो उनको लिखा जा सकता है। मैं ज़रा इसको क्विकली कर देता हूँ, AEIOU और फिर कैप के साथ हैं AEIOU। ठीक है जी। इनको साथ साथ ऐसा कर लेते हैं कि ये डबल कोट्स में आ गया, ये डबल कोट्स में, कामे के बाद सेपरेशन, फिर डबल कोट, फिर डबल कोट, कामे के साथ सेपरेशन, फिर डबल कोट्स। मिलके हमने AEIOU हर एक को डबल कोट्स के अंदर कन्वर्ट किया और कामे के साथ दूसरे से सेपरेट कर दिया। डबल कोट्स, डबल कोट्स और उसके बाद कॉमा और फिर डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स आ गए, फिर कॉमा और डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स, कॉमा, फिर डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स। इनके तमाम को हमने जितने लेटर थे
छोटे बड़े सबको डबल कोट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इनके उनको ओपनिंग और क्लोजिंग उनके डबल कोट्स लगा दिए और एक दूसरे से सेपरेशन के लिए हमने ऐसा किया, कामा लगा दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो खुद ही इसकी इवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगी कि ठीक है कि नहीं, तो इसमें कोई मसला नहीं। इसके बाद इसका मैसेज आ जाता है कि आप इसका मैसेज चाहे तो स्क्रीन पे रख लें या मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं लेटर इज वावल, ठीक है जी, आप ये दे दें। और ज़ाहिर बात है इसके बाद बाकी तमाम जो हैं वो नॉट वावल वाला ही मामला रह जाता है। तो एल्स सॉरी केस एल्स लिखेंगे, केस एल्स। तो ज़ाहिर बात है अब जो मैसेज बॉक्स दोबारा आ गया हमारे पास MSG बॉक्स, इसके अंदर लिखेंगे नॉट वावल। नॉट वावल हमने इसको केस को एंड करना होता है जैसे इफ को एंड करते थे, एंड सेलेक्ट, ठीक है जी। रन करके इसको देख लेते हैं। रन किया, कैप्शन में मैं नेक्स्ट करूंगा कि इसको टेक्स्ट को रिमूव कर दूं। तो हमने वावल करेक्टर ये स्मॉल दिया है तो वो कहता है लेटर इज वावल। अब मैं कहता हूँ इसको कैप दे के देखा जाए तो फिर भी वो लेटर इज वावल, ठीक है जी। ये छोटा बड़ा दोनों को चेक लगाने की वजह से ऐसे है। अब कोई और जो वावल नहीं है, लाइक मैं कहता हूँ जी, तो कहता है नॉट वावल, ठीक है। वेरीफाई हो गया कि हमारा कोड कोई अभी तक इसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा एक का करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि मैं एग्जाम्पलें अलग अलग से करूँ। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि मैं कोशिश करूँगा कि बाद में जब जैसे ही विजुअल बेसिक के एरे का एरिया कंप्लीट हो ना, एरे, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी अपलोड बना के करूँ। एक्सरसाइजेज कुछ तो रन करूँगा, कुछ ऐसा है कि वैसे प्रोग्राम रख दूँगा कि स्टूडेंट्स वगैरह उसको देखें और ख़ुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें। और अगर उनसे डेवलप हो जाती हैं तो वो चाहे अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये होना चाहिए कि वो समझ लें कि आपकी एक प्रैक्टिस का बायस बनती है कि जो इसमें विजुअल बेसिक में आपको ग्रिप देना शुरू कर देती है। क्योंकि इसमें बेसिकली तो ऐसा ही होता है कि आपने क्या करना है कि ग्रामर को क्लियर करना है। तो जो इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपकी ख़त्म हो जाती हैं तो फिर समझ लें कि आपको सिर्फ लॉजिक का मसला रह जाता है। तो लॉजिक का मसले किस तरह से, वो तो जैसे जितनी लॉजिक ज़्यादा दूसरे प्रोग्राम्स की बने हुए की देखेंगे उतनी बेहतर होती जाएगी। मीन के एक तो तरीकाकार ये है, दूसरा ये है कि उसके लिए थोड़े से सीरीज़ वगैरह या जो शॉर्ट मैथमेटिकल क्वेश्चंस वगैरह होती हैं इनको सॉल्व करने से भी लॉजिक काफ़ी सारी इंक्रीज़ हो जाती है और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं। मैं ये आ गया, इसमें ऐसा है कि मैं लिखता हूँ फोर्थ सेलेक्ट केस और इसकी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आया तो फोर्थ भी ग्रुप डेटा के लिए, लेकिन ये एक एडिशनल कीवर्ड हमारे पास आ जाता है इज का, ये उसके साथ कवर कर सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ग्रेडिंग का ही पहले भी किया था, तो अगेन ग्रेडिंग का इसके वाया करके दिखाता हूँ। डिम मार्क्स एज टीचर, और हम टेक्स्ट बॉक्स उसी को यूज कर लेते हैं। अलग से हो जाएगा टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद अब ये इनपुट होने के बाद हमने सेलेक्ट केस का कीवर्ड ले आना होता है। सेलेक्ट केस जो भी वेरिएबल रखा हो मार्क्स, और अब तमाम अटेम्प्ट में केस इज
अब हमें ना रेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसा करते हैं कि रेंज का जैसे ग्रुप डाटा का जो छोटी अमाउंट होगी ना वो पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे तो वो ऑनवर्ड रेंज को कवर कर लेता है। देखते हैं किस तरह से। केस इज़ ये भी कीवर्ड है, और मैं कहता हूँ कि पहला फिगर है 80, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू मीन के 80 से स्टार्ट करे और ऑनवर्ड जाएगा। तो इसके लिए मैसेज क्या है, ए ग्रेड का मैसेज बॉक्स रख लें या आपकी मर्जी है प्रिंट करना चाहें, MSG बॉक्स ए ग्रेड। ठीक हो गया। अगले में हम केस समझ लें कि एक केस आ गया तो फिर आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती, सेम ही वैसे हैं, सिर्फ रेंज आपकी चेंज होती रहेगी। आप 60 पे आ जाएं, इनके 60 से 80 तक जो कवर करेगा। तो इसके लिए MSG बॉक्स, और इसके अंदर मैसेज क्या आ जाएगा, बी ग्रेड, और फिर इसके बाद केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 40 का एरिया आ गया, और मैसेज MSG बॉक्स, इसमें क्या आ जाएगा, सी ग्रेड आ गया। और सी ग्रेड के बाद हम ऐसा करते हैं बस केस एल्स, और यहाँ पे MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिखेंगे F ग्रेड, ख़त्म। और इसके बाद एंड सेलेक्ट आ जाए, एंड। ठीक हो गया। अब इसको रन करके देख लें। आप देखें कि पहले को भी चेक कर दोबारा से मैं करवा देता हूँ, ए, तो वो कहता है वॉवल लेटर। अब इसकी ज़री बात है, ये तो रेंजेस वाला है, तो इसमें मैं कहता हूँ जी 88 कर लेते हैं। क्लिक किया तो वो कहता है ए ग्रेड। अब मैं कहता हूँ डाउन रेंज चेक कर लीजिए 45, तो कहता है सी ग्रेड। 65 या 61 कर लें, बी ग्रेड। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम 100% वर्किंग कर रहा है। आपसे साथ लेबल वगैरह लगाना चाहे तो आपकी मर्जी, ऐसा कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ज़रा फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। तो मैं इसमें लेबल, इसमें क्या आएगा, इनपुट का ही कहा जा सकता है। असल में एक अटेम्प्ट में तो लेटर है, और दूसरे में इसके बाद मैं कहता हूँ दूसरा जो है एंड चेक योर ग्रेड। देखते हैं, एंटर, एंटर मार्क्स एंड चेक योर ग्रेड। ठीक हो गया जी। लेबल आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, बस रीजनेबल होना चाहिए कि चीज़ें पढ़ी जाएं। अब दोनों चीज़ों के बाद इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये साथ लिखा हुआ आ जाता है। मैं कह देता हूँ जी वॉवल चेक करना था, A-I-O-U होता है, तो यू को भी एक दफ़ा चेक कर लें, किया तो वॉवल आ गया। दोबारा से मैं कहता हूँ कि रेंज चेक करनी है, तो उसमें मैं 22, तो वो कहता है F ग्रेड। इसके बाद मैं कहता हूँ जी ऐसा 45, तो वो कहता है जी सी ग्रेड। इसके बाद मैं कहता हूँ जी 77, तो बी ग्रेड।
इससे अब जैसे ही जाते जाएंगे तो 99, तो ए ग्रेड। ठीक हो गया। ये हमारा आज का प्रोग्राम आसान सा था। हमारे पास ये सिलेक्ट है इसका एरिया, मुझे तो बहुत जिसे कहते हैं ना लैंग्वेज के अंदर ये पार्ट ग्रामर का बहुत मेरे पसंदीदा है। उसकी वजह यह है कि इसमें मेन्यूज़ वगैरह बड़ी आसानी से बनते हैं कि आपने कोई ज़्यादा सोच नहीं आती कि आपने इसकी लॉजिक क्या बनानी है। सीधे सीधे उन केसेस के नाम दिए जाएं और उनको ऐसा है कि केस इंक्रीज करके तो वो सारे आप सेम लाइक ऐसे ही हैं जैसे कोई बटन बना दिए आपने डिफरेंट किस्म के रेंजेस के। तो आप 1 बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, 3। तो ये सबसे आसान काम है एज़ कम्पेयर टू के अगर इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स या उन चीज़ों की लॉजिक बनाना। तो इसमें लॉजिक इतनी ज़्यादा हमें कहते हैं बहुत ज़्यादा सोच का इस्तेमाल नज़र नहीं आता। लैंग्वेज खुद से ही वो सारा काम करके आपको दे रही होती है, आपने सिर्फ अपने फॉर्मेट को उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऐसा होता है वीडियो क्लेम होना शुरू हो जाती है बाज़ अटैम्प्ट में कि ये वीडियो जो है कोई दूसरा जो है चोरी करके तो अपलोड कर रहा है। तो उससे बचने के लिए आसान हल ये होता है कि जब भी वीडियो बिल्ड करके तो अपलोड की जाए तो उसमें कोई वीडियो के अंदर आपका नाम या जो आपके चैनल नेम या ये चीज़ें पुट कर दी जाएँ, फिर पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। ज़ाहिर बात है रिकॉर्डिंग के अंदर तो नहीं ना ऐसा हो सकता कि एडिटिंग इस तरह की गई है कि वो सारा खुद ही लिख रहा है, साथ साथ बोल रहा है और साथ साथ वो चीज़ें लिख के भी सामने आ रही हैं, तो इस तरह से नहीं होता। तो फिर इसमें कॉपीराइट वाला काम सेव रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो लूप्स का आ जाएगा। तो इंशाल्लाह लूप में भी आप देखेंगे कि जैसे सेलेक्ट केस में भी बड़ी रिच है, इसी तरह से लूप्स के अंदर भी काफ़ी रिच है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के उसने डिज़ाइन दिए कि जिनके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की वर्किंग जो रेपिटेशन की है वो करवाई जा सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं लूप्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।